90 की दिहाई की वो सुपरस्टार जिनका कैरियर तनाज़ात ने खत्म कर दिया। दोस्तों, फिल्मी दुनिया ऐसी जादुई नगरी है जो गैर मारूफ लोगों को पल में लाखों दिलों की धड़कन बनाने और एक जनबिश में बड़े बड़े सुपरस्टार के पांव तले जमीन खींच लेती है। ऐसे में कुछ लोग शोहरत और दौलत के इस तूफान को संभाल कर पायदार बनाने में कामयाब रहते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो आसमान की बुलंदियों से खाई में गिर जाते हैं और उसके बाद कभी उठ नहीं पाते। यहाँ हम ऐसी ही बॉलीवुड अदाकारा का जिक्र कर रहे हैं जिनका फिल्मी कैरियर 90 की दिहाई में उस अरूज को पहुंचा जिसका बहुत से अदाकाराएं सिर्फ ख्वाब देखकर रह जाती हैं। लेकिन आज वो अदाकारा गुमनामी के ऐसे मुकाम पर हैं कि शायद अक्सर लोग उनका नाम भी भुला चुके हैं। वो अदाकारा ममता कुलकर्णी है जो 20 अप्रैल 1972 को एक मतवज़ तबके से ताल्लुक़ रखने वाली मराठी ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई। फिल्मी कैरियर ममता कुलकर्णी ने 90 की दिहाई में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी बेपनाह सलाहियत के सबब जल्द ही इंडस्ट्री की बड़ी अदाकाराओं में शुमार की जाने लगी। ममता ने अपनी अदाकारी का आगाज 1991 में तमिल फिल्म नोन बगाई से किया और उसके बाद बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे तिरंगा, वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, चाइना गेट, सबसे बड़ा खिलाड़ी, आंदोलन और कई नामवर फिल्मों में काम किया। उनका आखिरी प्रोजेक्ट 2003 में बांग्लादेशी फिल्म शीशो पनोसर था, जिसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बिल्कुल खैर बात कह दिया। बॉलीवुड में अदाकारा ने अपने सफर का आगाज 1992 में तिरंगा से किया, जिसमें उन्होंने राजकुमार और नाना पाटेकर के साथ अदाकारी की। उनकी पहली बड़ी कामयाबी 1993 में फिल्म करण अर्जुन की सूरत में सामने आई, जिसमें उनके अलावा सलमान खान और शाहरुख खान ने अदाकारी के जौहर दिखाए। उस कामयाबी के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई फिल्मों में मरकजी किरदार निभाए। ऐसे में कि जब ममता ने सितारे बम अरूज पर पहुंचा हुआ था और फिल्मी दुनिया में उन्हें हाथों हाथ लिया जाता था, उनके कैरियर में एक ड्रामाई मोड़ सामने आया जब उनकी जाती जिंदगी ने खबरों की सुर्खियों में जगह बनाई। ममता कुलकर्णी और तनाज़ात 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए ममता कुलकर्णी के टॉपलेस शूट ने पूरे भारत में तहलका मचा कर रख दिया, जिसके बाद तनाज़ात के ना खत्म होने वाले सिलसिले का आगाज हुआ। वो उस वक्त एक हाई प्रोफाइल तनाज़े का हिस्सा बनी जब फिल्म चाइना गेट बॉक्स ऑफिस पर नाकाम होने के बाद अदाकारा ने हदायतकार राजकुमार संतोषी पर जिनसी तौर पर हिरासा करने का इल्जाम लगा दिया था। ताहम उन तनाज़ात के सामने आने के बावजूद भी उनका कैरियर चलता रहा, यहाँ तक कि अदाकारा की जिंदगी स्कैंडल का एक बड़ा जरिया बनकर ही रह गई। इसके बाद कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अदाकारा मुबैना तौर पर दाऊद इब्राहिम के करीबी साथी गैंगस्टर छोटा राजन से डेटिंग कर रही हैं। बादशाह अदाकारा ने अचानक फिल्म इंडस्ट्री को खैर बात कह दिया। इंडस्ट्री को छोड़ने और फिल्मों से किनारा कशी करने के बाद भी ममता कुलकर्णी के नाम से जुड़े तनाज़ात सामने आने का सिलसिला जारी रहा। ताहम उनके नाम को बड़ा धचका उस वक्त लगा जब ये अफवाहें मंजरे आम पर आईं कि ममता कुलकर्णी 2013 में बॉयफ्रेंड और इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड विकी गोस्वामी से शादी कर ली है और दुबई मुंतकिल हो गई। अलबत्ता अदाकारा ने इस बात की तरदीद कर दी थी। साल 2016 में पुलिस ने उन्हें मुंशियात की स्मगलिंग के एक बड़े केस में मुलजिमा के तौर पर नामजद किया, जिसमें 2000 करोड़ रुपए का बैनुल अक़वामी मुंशियात रैकेट शामिल था। ताहम ममता ने इल्जामात को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। बादशाह रवा साल बम्बई हाई कोर्ट ने सबूत की कमी का हवाला देते हुए उनके खिलाफ इल्जामात को मुस्तरद ही कर दिया। ममता कुलकर्णी का जवाल असल में ममता के कैरियर का जवाल का आगाज उस वक्त शुरू हो गया था जब हदायतकार राजकुमार संतोषी ने उन्हें 1998 में अपनी फिल्म चाइना गेट में लीड रोल के तौर पर कास्ट किया। ताहम मामलात मंसूबाबंदी के मुताबिक आगे ना बढ़े और राजकुमार संतोषी और अदाकारा के दरमियान ताल्लुकात खराब हो गए। अफवाहें गर्दिश करने लगी कि ममता को फिल्म से निकाल दिया गया था और गैंगस्टर छोटा राजन की जानिब से मुदाखलत किए जाने के बाद ही उन्हें दोबारा फिल्म का हिस्सा बनाया गया। ताहम जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कामयाब ना हो सकी और एवरेज करार पाई। अलबत्ता इसका एक आइटम सॉन्ग धूम मचाने में कामयाब रहा। फिल्म का वाहिद गाना आइटम नंबर छम्मा छम्मा अर्मिला मंडोडकर पर फिल्माया गया था, जिसने अर्मिला के कैरियर को फॉरवर्ड गियर लगा दिया। दूसरी जानब ममता जो इस किस्म के आइटम सॉन्ग करने के हवाले से शोहरत रखती थीं, अर्मिला की इस कामयाबी को हजम ही ना कर पाईं। गुस्से और मायूसी के जज्बात से मगलूब
ممتا کلکرنی نے راج کمار سنتوشی پر جنسی ہراساں کرنے کا الزام لگایا اور دعویٰ کیا چونکہ انہوں نے ہدایت کار کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے فلم میں ان کا سکرین ٹائم کم کر دیا گیا۔ راج کمار سنتوشی نے فلم سے متعلق تمام افواہوں کی تردید کی اور معاملے کو خاموشی سے دفن کر دیا گیا، لیکن یہ کلکرنی کے کیریئر کے لیے موت کا پہلا دھچکا ثابت ہوا۔ اس تنازع کے بعد وہ گنتی کی صرف چند فلموں میں نظر آئیں اور انہیں مزید فلموں میں کام ملنا تقریباً بند ہو گیا۔ اداکارہ کی آخری کامیاب فلم چھپا رستم میوزیکل تھرلر 2001 تھی۔ انہوں نے 2002 کی فلم کبھی تم کبھی ہم کے بعد فلموں کو خیر باد کہہ دیا۔ ممتا نے اپنے کیریئر کے دوران ہندی فلموں کے علاوہ کنڑ، تامل، تیلگو، بنگالی اور ملیالم زبان میں بنائی گئی فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ممتا کلکرنی اب کہاں ہیں؟ ایک وقت میں ناقابل یقین سٹارڈم کو چھونے والی ممتا کلکرنی نے یہ انکشاف کر کے سب کو حیران کر دیا تھا کہ انہیں ایکٹنگ کبھی پسند نہیں تھی اور وہ صرف اپنی والدہ کے کہنے پر فلم انڈسٹری کا حصہ بنی۔ تاہم اب ممتا کلکرنی کی زندگی بالی ووڈ کی رنگین دنیا کی چکا چوند سے یکسر مختلف ہے۔ کبھی ہر فلم کے لیے فلم سازوں کی سب سے پہلی پسند سمجھی جانے والی اداکارہ اب ایک سادھوی ہیں۔ انہوں نے اداکاری کی دنیا کو الوداع کرنے کے بعد روحانیت کا راستہ اختیار کیا اور 2013 میں انہوں نے اپنی خود نوشت شناخت عمری شائع کی جس کا عنوان آٹو بایوگرافی آف یوگنی ہے۔ تاہم اس کے بعد سے ممتا کلکرنی نے بالکل خاموش زندگی گزارنے کا انتخاب کیا اور اب وہ کہاں ہیں اور کیسی زندگی گزار رہی ہیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔